जी जी। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। देखिए, जीवन में मनुष्य जो है जब अज्ञान की अवस्था में रहता है, जीव अवस्था में रहता है, तो उसके पल पल में वो घबराता है। आपने देखा होगा किसी लड़के की शादी होती है या लड़की की शादी होती है, दूल्हा दुल्हन बहुत घबराए हुए से रहते हैं। वो उनसे ना ढंग से भोजन हो पाता है, ना ढंग से नींद आ पाती है, और जो शादी के जो उनके रस्म और रिवाज होते हैं उनको ऐसे लगता है कि बहुत उपद्रव सा हो रहा है। मैं यहीं से लेके चलता हूँ आपको जीवात्मा की घबराहट के बारे में। स्त्री या लड़की की जब शादी होती है, वो अपने ससुराल जाती है तो विदा होती है तो वो घबराती है, डरती है। उसको अपने माँ बाप को छोड़ने में ऐसा रोना सा आने लग जाता, रोती भी है वो, बिछोड़, विदाई जिसको कहते हैं। लड़का जब वो अपनी पत्नी के पार प्रथम बार जब मिलने को जाता है, फेस करता है जब अपनी पत्नी को, लड़का भी घबराया हुआ होता है, लड़की भी घबराई हुई होती है। यदि वो ईमानदारी से जिए हैं तो फिर आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, जरा जरा में घबरा जाता है, आंखें ऊंची कर लेता है, चौंक जाता है, रोने लग जाता है, डर जाता है, नींद में अचानक रात में रोने लग जाता है। फिर आपने देखा होगा जब बच्चा बड़ा होता है, पहली बार स्कूल जाता है, स्कूल जाने से घबराता है, स्कूल जाना नहीं चाहता है, रो रो के स्कूल जाता है, जबरदस्ती छोड़ के आना पड़ता है। कभी कभी माता पिता को क्लास के बाहर थोड़ी देर खड़े रहना पड़ता है। ये सब प्रैक्टिकल अनुभव है, जीवन के अनुभव है। इससे पता लगता है कि व्यक्ति कितना घबरा रहा है जीवन में। उसके जीवन में एक निश्चिंतता नहीं है, उसके जीवन में एक शांतता नहीं है, उसको निर्भयता नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी है। हमेशा अज्ञान व्यक्ति को भयभीत रखता है। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा था, और सही भी है, कि जो लोग डाकू बनते हैं, हत्यारे बनते हैं, लुटेरे बनते हैं या मर्डरर बनते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो भयभीत हैं अंदर से। जो व्यक्ति निर्भय होता है वो कभी किसी की हत्या नहीं करता। अंगुली माल का आपने सुना होगा कि अंगुली माल के बारे में बताया बुद्ध को कि भाई उधर मत जाओ, उसने बहुत लोगों को मार के उनकी अंगुली की माला बना ली है, आपको भी मार देंगे। लेकिन बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुए व्यक्ति थे, निर्भयता उनकी आंखों में झलकती थी। वो अंगुली माल के सामने जाके खड़े हो गए, अंगुली माल के हाथ का गड़ासा उनके नीचे गिर गया, उनको बुद्ध के ऊपर हाथ ना उठा पाया। कोई अहिंसक आदमी को तो कोई मार ही नहीं सकता। अहिंसक, पूर्ण अहिंसक व्यक्ति हो या ज्ञानी व्यक्ति हो, उस पर किसी का हाथ नहीं चलता। तो घबराहट, छटपटाहट, असंतुलन, अशांति, ये सब जीव के अज्ञान के कारण है। जीव स्वतः अज्ञानी है, इसलिए ये सारी चीजें, लोग कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक है, नहीं नहीं, लोग कहते हैं कि मस्तिष्क का गुण है, ये नर्वस सिस्टम का गुण है, नहीं नहीं नहीं, ये तो जीव के सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में जो अज्ञान भरा है कूट कूट कर, उसके लक्षण है, उसका प्रतिफलन है, उसकी अभिव्यक्ति है। ये थोड़े से उदाहरण दिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई सरकारी कर्मचारी होता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो घबरा जाता है। कोई अचानक कोई आदमी आपके सामने आ जाता है, सांप आदमी आ जाता है, आप घबरा जाते हैं। कोई शस्त्र लेके आपके घर में घुस जाए, आप घबरा जाते हैं। घर में बच्चा बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, आप घबरा जाते हैं।
पत्नी कहीं चली जाए बिना कहे आप घबरा जाते हैं। पति अगर देर रात तक घर ना आए, पत्नी घबरा जाती है। बच्चा नौकरी कर रहा है, रात को 2 बज गए, 1:30 बज गए, नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही, बच्चा क्यों नहीं आया अभी तक? समय से ऑफिस आने में देरी हो जाती है, दिल्ली का ट्रैफिक है, खतरनाक ट्रैफिक है, परिवार वाले घबरा जाते हैं। ये भय, ये भय, ये भय अज्ञान का लक्षण है। ज्ञानी हमेशा निर्भय होता है। आपने सुना होगा, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, हमारे सिखों के गुरु हुए, वो ज्ञानी होने के कारण निर्भय थे। मुगलों के अत्याचार से वो डरे नहीं। हमारे 2 सिखों के गुरुओं के 2 बच्चे थे, एक जोरावर, एक फतेह सिंह। उनको जिंदा चुनवा दिया दीवाल में, वो डरे नहीं। क्यों? उनकी निर्भयता उनके पिता के ज्ञान की वजह से थी, उनमें वो दृढ़ता थी। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी के विषय में कहते हैं कि आपूर्माणम मचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापाय प्रवशंति यत्। जैसे सब प्रकार से परिपूर्ण समुद्र, सभी नदियां उसमें आके मिलती हैं, लेकिन वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, अपनी सीमा नहीं बदलता। इसी प्रकार से जो ज्ञानी होता है, उसके जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, उसके जीवन में तरह तरह के भय आते हैं, तरह तरह के प्रलोभन आते हैं। हम इस जगह बैठे हैं, हमें पता है अविद्या कितने हमको प्रलोभन भेजती है, कितना हमको टांग पकड़ के नीचे खींचने का प्रयास करती है अविद्या। लेकिन ज्ञान है, वो रक्षा करता है। इसलिए बच्चे का परीक्षा के कारण घबरा जाना, ये इसलिए नहीं घबरा रहा कि उसकी तैयारी नहीं है, बल्कि वो इसलिए घबरा रहा है कि वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है। अगर इस बच्चे को ज्ञान हो जाए और फिर ये परीक्षा दे, ये किसी तरह से नहीं घबराएगा और इससे 100 गुना अच्छा पेपर लिख के आएगा। ज्ञानी के सामने सब कुछ खुल जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को, विवेकानंद जी के भी दृष्टांतों में मैंने सुना है, कुछ ऐसे ज्ञानी होते थे कि आप कोई भी संसार की भाषा में उनको एक पर्ची पे लिख के आप अपने जेब में रख लो, वो बता देते थे आपने क्या लिखा है। हालांकि ये एक सिद्धि है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारी सिद्धियां दासी हो जाती हैं, सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, भय समाप्त हो जाता है, हिंसा समाप्त हो जाती है, दुख समाप्त हो जाते हैं, दुविधा समाप्त हो जाती है, तनाव समाप्त हो जाता है, बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का असंतुलन नहीं होता। आपको क्या खाना चाहिए, आपका अंदर से आपका अस्तित्व बता देगा। ज्ञानी को कभी कोई अभक्ष्य नहीं खिला सकता, वो खाएगा नहीं। ज्ञानी से कोई गलत नहीं बुलवा सकता, वो बोलेगा नहीं। ज्ञानी को कोई गलत जगह ले जा नहीं सकता, ज्ञानी जाएगा नहीं, उसका अस्तित्व उसको अस्वीकार कर देगा जाने से। ज्ञान होना सब प्रकार की मनुष्यता के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। विवेकानंद ने कहा था, मुझे 1000 युवा मिल जाएं तो मैं इस भारत भूमि को नहीं, विश्व को बदल सकता हूँ। ऐसे लोगों ने कहा, किसी ने 10,000 भी कहा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इस विश्व में अगर लोग ध्यान करने लग जाएं, साक्षी का ध्यान करने लग जाएं, अगर ज्ञान ना भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन को देखने लग जाएं, अपने विचारों को जानने लग जाएं, अपनी मन की बदमाशियों को देखने लग जाएं, अपनी बुद्धि की चतुरता को देखने लग जाएं, तुम देख लेना ये विश्व बदल जाएगा। क्योंकि फिर शराब की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, पशुओं का काटना बंद हो जाएगा, वृक्षों का काटना बंद हो जाएगा, युद्ध बंद हो जाएंगे, विश्व से युद्ध हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे, हथियारों में खर्च होने वाला पैसा बंद हो जाएगा,
हथियारों में कोई हथियार नहीं बनाएगा, उनको मालूम है अब जरूरत नहीं पड़ेगी हथियारों की। अच्छे से लोग खाएंगे, अच्छे से लोग प्रेम से रहेंगे, अच्छे से लोग शांत रहेंगे, अस्पताल काफ़ी बंद हो जाएंगे, केवल इन्फेक्शन वाले रोग ही आएंगे। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्रेन हेमरेज, ये कोई नहीं आएगा, एक भी रोग ही नहीं होगा इसका। यौन रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति इतना शांत होगा। शांत आदमी कभी सेक्स में नहीं उतरता है, अशांत आदमी सेक्स में उतरता है। व्यक्ति इतना शांत होगा वो प्रेम में उतरेगा, उसका सेक्स भी होगा तो प्रेम के साथ होगा, तो प्रेम के साथ होगा तो अच्छी आत्माएं इस जगत में आएंगी। अभी हिंसा के साथ होता है, चिड़चिड़ाहट के साथ होता है, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं दिन भर और शाम को मजबूर होकर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उसमें जो बच्चे आते हैं वो क्रूर राक्षसी वृत्ति के, अशांत आतंकवादी टाइप के, चोर चकार और इस प्रकार के लोग आते हैं। तो अस्पताल बंद हो, अस्पताल कम हो जाएंगे, धन का अपव्यय कम हो जाएगा, विश्व संपन्न होगा, भोजन पर्याप्त होगा, विश्व में बेरोक टोक लोग आ जा सकेंगे। जैसे पक्षी उड़ के अमेरिका का हिंदुस्तान आ सकता है, उसको कोई वीजा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे सब लोग प्रेम से रहेंगे। लेकिन ये आइडियल और आदर्श अवस्था है। लेकिन हाँ, अगर ये ना भी हो तो चलेगा। अगर कुछ लोग, इन लोगों के विश्व के ऊपर देशों को चलाने का दायित्व है, अगर कुछ लोग ध्यान में उतर जाएं तो हम अच्छे नेतृत्व भी दे सकते हैं। हमारे देश में, हमारे विदेशों में सब ऐसे कुछ लोग खड़े हो सकते हैं जो इस बात को समझ सकते हैं कि हम कैसे युद्ध को अवॉइड करें, सामने वाला व्यक्ति, उसका जो ईगो है उसको कैसे सेटिस्फाई करें, उसको कैसे समझाएं। कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल एक ही है कि हमारे मित्र अज्ञानी हैं। कोई समस्या नहीं है। लगे हैं लोग, नहीं साहब वो तो पूरा विश्व में मुस्लिम बने, साहब मुस्लिम हो जाए, पूरा देश में सब ईसाई हो जाए, पूरे विश्व में कोई हो जाए। अरे इससे कोई हल नहीं होने वाला। क्या जब मुसलमान नहीं थे तो युद्ध नहीं हुआ? कौरव पांडवों का युद्ध नहीं हुआ? राम रावण का युद्ध नहीं हुआ? क्या सिया सुन्नी की लड़ाई नहीं हो रही? क्या कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में नहीं लड़ रहे? किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में आप जाके देख लो, अशांत व्यक्ति आपस में लड़ ही रहे, मर ही रहे, कप ही रहे। इसका मतलब साफ साफ सिद्ध होता है कि विश्व में जो धर्म चल रहे हैं वो मनुष्य को शांत नहीं कर पाए। विश्व में जो धर्म चल रहे हैं वो मनुष्य को आनंदित नहीं कर पाए। विश्व में जो धर्म चल रहे हैं वो विश्व का कल्याण नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कालांतर में हमने धर्म की परिभाषाओं को बदल दिया। ये वेदांत की जो बात कहता हूँ, ये उपनिषदों की बात कहता हूँ, ये उपनिषद जो कह रहे हैं, ये जो गीता कह रही है, ये वास्तव में ये धर्म है। यदि धर्म ऐसी चीज, ऐसा शब्द है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, न हिंदुस्तान, न पाकिस्तान, न जर्मनी, न अमेरिका, न रूस, न ब्रिटेन, कुछ नहीं होता। धर्म का मतलब है जो समस्त मानवता के लिए कहा है वो धर्म है। तो ध्यान ही धर्म है। यदि ध्यान करो, तुम भले हिंदू हो, हमें कोई मतलब नहीं, मुसलमान हो, हमें कोई मतलब, ईसाई हो, कोई, हम कोई धर्म नहीं बदल रहे किसी का। हम किसी को मुसलमान से हिंदू नहीं बना रहे, हिंदू से मुसलमान नहीं बना रहे, ईसाई नहीं बना रहे, सिख नहीं बना रहे, पारसी नहीं बना रहे, यहूदी नहीं बना रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ध्यान करके शांत हो जाओ, और शांत हो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा धर्म समझ में आ जाएगा। हिंदू को हिंदू सब धर्म समझ में आ जाएगा, मुस्लिम को मुस्लिम धर्म समझ में आ जाएगा, ईसाई को ईसाई धर्म समझ में आ जाएगा। ईसा की करुणा दिखने लग जाएगी, कृष्ण का प्रेम दिखने लग जाएगा। और वास्तव में जो कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, तो वास्तव में वो शांति का धर्म तभी दिखेगा जब मनुष्य ध्यान करके शांत होगा और अपने आप को देखेगा। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि किसी आदमी का ब्रेन वॉश करके एक फिक्स लाइन पे उसको चला दिया जाए। धर्म आदमी को अंदर से विकसित करता है, सर्वांगीण विकास करता है। धर्म व्यक्ति को अपनी दृष्टि से देखने का मौका देता है। धर्म व्यक्ति
को सत्य की खोज का अवसर देता है। मैं नहीं समझता हूँ, यदि किसी को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, क्योंकि आजकल लोग जो हैं और छिद्रान्वेषी बहुत होते हैं, कमजोरी निकालने वाले बहुत होते हैं। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं किसी धर्म की आलोचना करूं, मेरा लक्ष्य ये है कि तुम किस समस्त धर्मों का जो सार तत्व है वह है शांति, प्रेम, आनंद, और वो तुम्हें बिना ध्यान के प्राप्त हो नहीं सकता। और मैं इस ध्यान की आंदोलन को पूरे विश्व में इसलिए चलाना चाहता हूँ ताकि विश्व में शांत लोगों की संख्या बढ़े। आपने सुना होगा कि जब कहीं महामारी फैलती है, कहीं फ्लू फैलता है, कहीं हैजा फैलता है, कहीं डेंगू फैलता है, कहीं मलेरिया फैलता है, तो क्या करते हैं डॉक्टर? मरीजों की संख्या कम करने की कोशिश करते हैं और स्वस्थ लोगों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे संसार में अशांति की महामारी फैली हुई है क्योंकि लोग केवल मन, बुद्धि, चित्त में जी रहे हैं। अहंकार के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे की सीमाएं, अपने देश की सीमाएं बढ़ाना चाहते हैं। अब दूसरे कमजोर की जमीन हड़पना चाहते हैं, उसका धन हड़पना चाहते हैं। ये तरह तरह का आतंकवाद इस जगत में चल रहा है। मुद्राओं का कंपैरेटिवली जो है अब मूल्यन चल रहा है। किसी देश की मुद्रा बड़ी कीमती है, किसी देश की मुद्रा बहुत सस्ती है। ये क्या है? ये भी अधर्म है। आप एक व्यक्ति को भोजन करने तक के लिए पैसा नहीं रखना देना चाहते और एक जगह आप पूरे शरीर में सोना पहन के घूम रहे हो, एक जगह भूखों मर रहे हैं और एक जगह नालियों में भोजन बह रहा है, कचरे में भोजन जा रहा है, गार्बेज बन गया है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि आदमी अहंकार में जी रहा है, अज्ञान में जी रहा है, अशांति में जी रहा है। यहाँ समस्त रोगों का एक ही इलाज है कि जितने जितने लोग ध्यान के माध्यम से शांत होंगे उतना उतना यह जगत जो है स्वर्ग होगा, हेवन होगा। तब ईसा को आके आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब मोहम्मद को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब कृष्ण को महाभारत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब राम को रावण को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सतयुग आ जाएगा, सब लोग अच्छे से हो जाएंगे। हर व्यक्ति को पता लग जाएगा कि मेरे को ये भोजन करना नहीं चाहिए, इस भोजन से मेरा मन अशांत होता है। मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलने से मेरा भी मन अशांत होता है और दूसरे को भी दुख प्राप्त होता है। मेरे को ऐसा ये चीज़ नहीं पीना चाहिए, मुझे ये नशा नहीं करना चाहिए। ऐसा खान पान का, बोलचाल का, रहन सहन का और अंदर से उत्पन्न होने वाले काल्पनिक भयों का, जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है एकदम डर जाता है। कोई व्यक्ति है खेत में जा रहा है, खेत में वहाँ एक ठूंठ है और सुबह का 5 बजे का वक्त है, सूरज उगा नहीं है, 4:30-5 बजे अंधेरा है। वो ठूंठ को भूत समझ के वो बिल्कुल घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति बड़ी बहादुरी की डींग मारता था, तो लोगों ने कहा अच्छा तुम इतने बड़े बहादुर हो तो एक काम करो कि तुम कब्रिस्तान में जाके एक कीला ठोक आओ। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले कब्रिस्तान में रात को 12:30 बजे जाओ और कीला ठोक के आ जाओ, क्योंकि वहां भूत रहते हैं। या तो आप बहादुर हो तो हमें पता लग जाएगा कितने बड़े बहादुर हो। तो उसके चेतन में बड़ा भय था, भूत का भय था कि कब्रिस्तान में भूत रहते हैं। तो वो गया एकदम से और कीला लिया उसने। अच्छा लोहे का 1.5 फीट का कीला था, मोटा कीला था, और वो कुर्ता बहुत मोटा पहनता था, खादी का, नेता टाइप का आदमी था, मजबूत कुर्ता पहनता था वो। तो वो बैठा और उसने कीला ठोका और वो कीला गलती से क्या हुआ कि कुर्ते का आगे का हिस्सा था वो उसमें कीले के नीचे आ गया और कीला उसने बढ़िया से ठोका। और जैसे ही खड़ा होने की कोशिश की, अब वैसे ही उस कुर्ते में कीला होने के वजह से उसके खड़े होने में परेशानी आई, अवरोध आया। उसने एकदम से भयभीत तो था ही, उसने समझा मुझे भूत ने पकड़ लिया और उस हार्ट फेल में वहीं मर गया। ये जगत है तुम्हारा, ऐसे भय हैं तुम्हारे जगत के, वहाँ कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, वो उसके ही कुर्ते में फंस के मर गया। ऐसे तुम्हारे मन बुद्धि के कुर्ते में
ये कीले फंसे हुए हैं तुम्हारे अज्ञान के, ये कीले फंसे हैं तुम्हारे गलत संस्कारों के, ये कीले फंसे हैं तुम्हारे धर्म के नाम पर अधर्म के, ये कीले फंसे हैं तुम्हारे अंदर उबलता हुआ तनाव और हिंसा के, ये कीले फंसे हुए हैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी वासनाओं के, ये कीले फंसे हुए हैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे दूसरों को नीचा दिखाकर अपने अहंकार को ऊपर उठाकर और दूसरों के सामने अपने आप को बड़े बनाने की कोशिशों के, ये कीले फंसे हैं तुम्हारे लोभ के। या तुम दुनिया को हजारों लोगों की जिंदगियों के बदले में अपना धन बैंक में इकट्ठा करते हो, ये कीले तुम्हारे जब ही निकलेंगे। ये तुम्हारा जीवन तभी शांत होगा जब तुम अपने अंदर झांक कर साक्षी का ध्यान करोगे, जब तुम्हारे मन का राक्षस तुम्हें दिखेगा और तुम उस राक्षस से बच सकोगे और तुम एक शांत जगह पर खड़े होगे। जैसे कि जंगल में जब आग लगती है तो लोग मारे जाते हैं, गीदड़, हिरण, सब कुछ, खरगोश सब मारे जाते हैं, लेकिन हाथी उस आग में नहीं जल पाता क्योंकि वे दौड़कर नदी के पीछों पीछ खड़ा हो जाता है, वहाँ आग कोई असर नहीं करती। ऐसे तुम ध्यान के द्वारा अपने अस्तित्व रूपी नदी, अपनी शांति रूपी नदी के बीच में खड़े होना सीख जाओ। इस संसार की आग से तुम जल ना पाओगे, इस तनाव से तुम मुक्त हो जाओगे, इस जगत में तुम ऐसे जी जाओगे जैसे हमारे ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि जीते थे, जैसे वो हाथी बीच में खड़ा होकर अपने आप को जलने से बचाता था। ऐसे इस जगत में तुम जो अपने को जलने से बचा लोगे। कबीर साहब का बहुत प्यारा सा वचन मुझे याद आता है, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में और झरझर परे अंगार, और जो संत ना होते तो जल जाता संसार। संत हैं तो कुछ लोगों को तो हम बचा लेते हैं और वही लोग हमारी धरोहर को सहेज कर आगे मनुष्यता को बांटते हैं। सतगुरु भगवान की जय। मैं चाहता हूँ आप लोग इस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त करें और इस धरोहर को कभी नष्ट न होने दें। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। शिवोहम।